अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप आसानी से बिना मदद के, किसी की मदद के, आप अकेले 5 मिनट के अंदर अंदर जो है गैस चूल्हे का पाइप खुद से चेंज कर सकते हो, एकदम आसानी से। बस कुछ ट्रिक्स है वो मैं आपको बताऊंगी, आप उसे फॉलो करके 5 मिनट के अंदर अंदर गैस सिलेंडर का जो है पाइप चेंज कर सकते हो। इस पाइप का लाइफ टाइम होता है 5 इयर्स, किसी किसी पाइप में 2 इयर्स रहता है, 1 ईयर रहता है। तो अच्छा ISI मार्क वाला पाइप लीजिए। अंदर में लोहे का जाल जैसा रहता है, तो उससे चूहा वगैरह नहीं कतरता है, वो अच्छी बात होती है। ट्रांसपेरेंट होता है प्लास्टिक वाला, वो वाला नहीं ले, सस्ता रहता है मगर वो नहीं लेना है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बताते हैं आपको कैसे। तो ये हमारे पाइप का जो है एक्सपायर हो चुका है लाइफ टाइम, तो अब हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट करना है क्या, रेगुलेटर निकालना है और सिलेंडर को का नॉब जो है बंद कर देना है। सबसे पहले सावधानी है, सबसे पहले सावधानी का बहुत ख्याल रखिए। अब ये निकल नहीं रहा है, कभी कभी एक्सपायर हो जाता है डेट, तो बहुत आसानी से खींचने से निकल जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जम सा जाता है, तो उसको निकालने के लिए आपको कुछ काटने की प्लायर, छुरी, कुछ ज़रूरत नहीं है। एक कैंडल लीजिए, जला लीजिए और बस इस पाइप के ऊपर रखिए। पाइप में आग वगैरह नहीं लगाना है, सिर्फ पाइप के ऊपर जो है लौ से गरम करना है, चारों तरफ थोड़ा गरम कर देना है। ये ऐसे भी जब डेट एक्सपायर हो जाता है तो बहुत आसानी से निकल जाता है, ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं होती है। हल्का सा बस गरम हल्का सा कर लेना है, आग नहीं लगाना है। और बस इसको खींच लेना है, बहुत आसानी से ये रिमूव हो जाएगा। और जब भी कोई आग का काम करें तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, ये एक बता रही हूँ सावधानी के लिए, कि पानी पास में ज़रूर रखें। और ये है सिलेंडर का पाइप है, ये गैस चूल्हे का, तो ISI मार्क वाला ही लेना है। और जहाँ से आप सिलेंडर मंगाते हो, जैसे हम भारत गैस का यूज़ करते हैं, तो वहीं से आप ले सकते हो, एजेंसी से ही। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक तो किफ़ायत दाम भी मिलेगा और बिल्कुल सही चीज़ मिलेगा आपको। तो हमने वहाँ से पाइप मंगवा लिया। ऐसे हर उस शॉप में मिल जाएगा जहाँ गैस चूल्हा रिपेयर होता है, या बहुत सारे रिपेयरिंग का सामान रखते हैं, वहाँ मिल जाएगा। तो आप वहाँ से मंगवा लीजिए, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो कैंडल लेना है और ये जो नॉब है, नॉब का जो मेटल पार्ट है उसको गर्म करना है। जो प्लास्टिक का दिख रहा है, जो उसको नहीं करना है बिल्कुल भी टच। ये देखिए, ये जो मेटल है का नॉब है, इसी पे हल्का सा 20 से 30 सेकंड बस कैंडल का जो लौ है उसके पास रखना है। बस इतना ही, हल्का बस सा गर्म हो जाएगा। तो देखिए एकदम आसानी से, देखिए चला गया, एकदम आसानी से आप इसको डाल सकते हो। ये हो गया। और जब भी आप कोई आग का काम कर रहे हो, तो एक बात मैं सिर्फ सावधानी के लिए बता रही हूँ कि पास में आप बकेट में थोड़ा सा पानी रख लीजिए। खुदा न खास्ता कोई सी बात होती है तो पानी पास में रहना चाहिए, ये एक सावधानी के लिए मैं बता रही हूँ। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, आपसे बात करते करते एकदम देखिए कैसे 1 मिनट भी नहीं लगा, ये पाइप एकदम आसानी से रेगुलेटर में चला गया। ये एक ट्रिक्स है। दूसरा ट्रिक्स मैं बताती हूँ, अगर आप आग से नहीं करना चाहते हो, थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हो, तो आग से डर लगता है या है कि कहीं जल ना जाए ये हो, तो फर्स्ट तो आप इस तरह से रेगुलेटर को, जब भी आप रेगुलेटर निकालें तो इसको अच्छा से क्लीन कर लेना है। सबसे पहले मैंने यही किया था, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप पहले इसको क्लीन कर लीजिए और थोड़ा सा डिश वाश जो है उसमें लगा रहने दीजिए, पोंछना नहीं है। अब इसको घुमा घुमा के, क्योंकि डिश वाश की वजह से चिकना रहेगा, और पाइप जो है थोड़ा घुमा घुमा करके आप इसमें डाल लेंगे। तो ये 1 से 2 मिनट लगेगा, ये डालने में आपको 1 से 2 मिनट लगेगा। जैसे वो आप 30-40 सेकंड में आपने डाल दिया गर्म होने के बाद, ये इसमें 1 से 2 मिनट लग जाता है। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, लेकिन ये है कि आग का ख़तरा नहीं रहता है, ये बात बड़ी बात है। तो थोड़ी सी मेहनत होगी, अगर आप ताकत लगाना चाहते हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो।
ये नहीं है कि इसमें भी आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होगी, आप अकेले कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत होगी, 1 से 2 मिनट लगेगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब कभी हमारा सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, सिलेंडर चेंज करना होता है, या पाइप साल 2 साल में 5 साल में ही चेंज करना होता है कभी, तो हम दूसरे का मुंह देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कोई हमारी हेल्प करेगा तब हम करेंगे। तो ये मैं बता रही हूँ कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले कर सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो, एकदम आसानी से, बिना किसी मदद के एकदम आसानी से कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप खुद से कोई काम करते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस इसमें डिश वॉश लगाते जाना, थोड़ा अगर ज़रूरत पड़े बीच में तो थोड़ा सा डिश वॉश और लगा दीजिए, और लगा करके इसको बस थोड़ी सी मेहनत, मैंने पहले ही कहा थोड़ी सी मेहनत लगती है, 1 से 2 मिनट लगता है ये पाइप डालने में, तो डाल देना है। तो ये बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है। मैं भी कभी जब पाइप लगाने के लिए सोचती थी, पाइप लगाने में कटिंग मैंने बहुत ट्राई किया, तब मैं बता रही हूँ, छुरी से कट कर लिया, प्लायर से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि अभी पाइप में आयरन का जाली टाइप का रहता है, तो वो कटता नहीं, छुरी से भी नहीं कटेगा, प्लायर से भी नहीं निकलता है, इतनी परेशानी हो जाती है, पूरा घर एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये आप 5 मिनट के अंदर अंदर, कोई झंझट नहीं, सिर्फ एक कैंडल ले लीजिए, और डिश वाशर तो हर घर में डिश वाशर रहता है, तो आप वो ले लीजिए, या फिर साबुन ले लीजिए, नहाने का साबुन जो होता है, या कपड़ा धोने का साबुन, उसको थोड़ा सा पानी लगा करके आप ये कर सकते हो। देखिए थोड़ी सी मेहनत करने से हाथ देखिए लाल हो गया, मैं दिखा रही हूँ कि इसमें थोड़ा ताकत लगा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे पाइप निकाल लेना है होल से, रेगुलेटर में तो लग गया है, अब गैस चूल्हे में लगना है। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा गंदा हो गया है, जाहिर है पीछे का उतना क्लीन नहीं हो पाता है। जब चेंज हम करेंगे तो पहले फर्स्ट क्या है, इसी बहाने थोड़ा साफ़ सुथरा कर लेंगे, थोड़ा डिश वाश लगा के साफ़ एकदम क्लीन कर लेना, रगड़ रगड़ के, कि जो भी गंदगी चिकनाई वगैरह है साफ़ हो जाए। इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, पोंछ लेंगे, और उसके बाद जो है और ये नहीं कि हड़बड़ में, क्योंकि होल से निकालना होता है, कभी कभी क्या होता है कि जल्दी में हम लगा देते हैं, ध्यान नहीं रहता है कि होल से भी निकालना है, फिर से दोबारा मेहनत करना होता है। तो होल से पहले पाइप निकाल लीजिए, ये क्लीन कर लीजिए, कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए, साफ़ सुथरा से कर लीजिए, इसी बहाने सफाई हो जाएगी। अब कैंडल जलाना है, ये कैंडल वाला सबसे आसान है। बस ये है कि आप सिलेंडर में नॉब लगा के रखिए, और सिलेंडर से दूर रहे, बच्चे आसपास नहीं रहें, और देखिए आप आराम से इसको गर्म करना है। ये देखिए मेरा ग्लास टॉप इसका है, फिर भी कोई घबराने की बात नहीं, सिर्फ कैंडल का एक लौ है, ज़्यादा ये नहीं है। बस इसको हल्का सा गर्म करना है, 20 से 30 सेकंड हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो ये गर्म जब हो जाएगा तो बहुत आसानी से जो है पाइप इसके अंदर चला जाएगा, और एकदम जाके बैठ भी जाएगा। इससे क्या होता है, बैठ भी एकदम जाता है घाट में, क्योंकि गर्म है, और एकदम आसानी से बैठ जाएगा। तो थोड़ा देर में देखिए 20 से 30 सेकंड में हो गया। अब यहाँ पे पाइप लेना है, और देखिए कैसे चला जा रहा है, बिल्कुल एकदम आसानी से, आपको ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हल्का सा पकड़ लीजिए, एकदम आराम से आप इसको डाल लीजिए। तो ये 5 मिनट से भी कम टाइम लगा। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा कि हाँ ये इससे जानकारी मिलती है, इससे काम आसान होता है, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइए, ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने अज़ीज़ को, जो भी बिगनर हैं, या फिर जो बच्चे अकेले रह रहे हैं, गैस का चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि आपका एक लाइक, एक कमेंट्स हमें कितनी खुशी देता है, हमारी सारी मेहनत जो है वसूल हो जाती है, और इतना अच्छा लगता है कि हमने जो मेहनत किया वीडियो बनाने में, एडिटिंग में, वो जो है एकदम पूरा वसूल हो गया। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए, कोई भी काम करते वक्त घबराइए नहीं, एकदम सुकून से काम कीजिए, सुकून से कीजिए। काम करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए कि क्या करना है, सारा सामान इकट्ठे कर लीजिए, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।